है डिफरेंशिएशन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन डिस्कस करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए जो कि हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमें आसान होगा, जो भी क्वेश्चन आएगा जो भी समझ पाएंगे। तो इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन चाहिए। और दूसरा है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक नया अपडेट है। तो जो भी मैं इधर व्हाइट बोर्ड में लिखूंगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका पीडीएफ। तो एक स्लाइड एक बार मैंने लिख दिया तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जानने से पहले आपको कुछ टर्म्स जानने पड़ेंगे। तो वो टर्म्स क्या है? एक टर्म है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट किसे बोलते हैं? तो कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसका कभी वैल्यू चेंज नहीं होता, वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि एग्जांपल 2, 3, 5, ये सारे कांस्टेंट्स है। और दूसरे भी हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये है हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इधर कांस्टेंट्स का डेफिनेशन क्या आएगा? दोज वैल्यू which will never change। तो उन्हीं को हम कांस्टेंट्स बोलते हैं। और एक दूसरा टर्म है वेरिएबल। तो वेरिएबल किसे कहा जाता है? वेरिएबल उसे कहा जाता है जिसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहे। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं x, y। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक वेरिएबल है? तो इसके लिए हमें एक चीज करना पड़ेगा, x = y²। तो जब भी मैं इस y² को वैल्यू चेंज करूंगा, इस x का भी वैल्यू चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है। इधर अगर हम 2 डालें तो इसका वैल्यू x का वैल्यू 4 आएगा, 3 डालें तो इसका x का वैल्यू 9 आएगा। तो इससे पता चलता है कि जो भी हम कुछ वैल्यू डालेंगे इस x के अंदर, ये चेंज होता जाएगा। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएबल। तो इधर क्या वेरिएबल का डेफिनेशन? दोज वैल्यू व्हिच विल चेंज। तो उन्हीं को हम वेरिएबल कहते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल dy एंड लार्ज चेंज डेल्टा। तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल dy एंड लार्ज चेंज। तो आपको इस हेडिंग से कुछ पता चल रहा होगा कि तो स्मॉल चेंज के लिए हम डी यूज करते हैं। वी यूज डी फॉर अ स्मॉल चेंज। लेकिन हम लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं।
इसको हम बोलते हैं डेल्टा और इसको हम बोलते हैं डी। तो ये इसका एग्जांपल देखे हम समझेंगे कि डी और डेल्टा डी किसे बोलते हैं। तो पहले हम डी के लिए एक एग्जांपल देखेंगे। आप ले सकते हैं 58.2% और हम और ले लेते हैं 59.2%। तो इधर आप देख सकते हैं कितना स्मॉल चेंज है। तो इस केस में हम डी यूज करेंगे, लेकिन जब बड़ा चेंज आए जैसे कि 50.2% और 90.2%, तो इस केस में हमें बड़ा चेंज दिख रहा है क्योंकि इधर 50 और 90, तो इधर बहुत डिफरेंस आ रहा है। तो इसी केस में हम लेंगे डेल्टा परसेंट और इस केस में हम लेंगे डी परसेंट। तो इसी को हम बोलते हैं, स्मॉल चेंज को हम डी से डिनोट करते हैं और लार्ज चेंज को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। और डिफरेंशिएशन का यूज काइनेमेटिक्स में भी बहुत आता है, जैसे कि रेट ऑफ चेंज जब आएगा तो उस रेट ऑफ चेंज के बदले उसके बदले हम डिफरेंशिएशन यूज करके, डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूला यूज करके हम उससे जो फॉर्मूला है उससे हम निकाल सकते हैं उसका आंसर, क्योंकि रेट ऑफ चेंज से फिजिक्स से निकलेगा और डिफरेंशिएशन से भी निकलेगा, लेकिन दो वेज जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ चेंज किसे बोलते हैं। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन चाहिए, वो फंक्शन क्या है, तो एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एक कोस एक्स दिया है और एक दिया है साइन एक्स, और इधर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है π/2। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू π/2। तो आप इसे सॉल्व कीजिए और इसके ऑप्शन से तो जब हम इस π/2 को cos x के इस x में यूज करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ और आएगा। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो cos x के बदले हम π/2 यूज करेंगे और साइन जो x है x के बदले π/2 यूज करेंगे प्लस साइन π/2। तो cos π/2 का वैल्यू जो है 0 है प्लस साइन π/2 का वैल्यू 1 है इक्वल्स टू 1। तो ये जो मैंने आपको ये लगा कि cos π/2 वैल्यू 0 कैसे आया, साइन π/2 का वैल्यू 1 कैसे, तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के बाद, तो उस लेक्चर में आपको बता दूंगा कि π/2 का वैल्यू cos में कितना आएगा, π/4 π/3 वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो एग्जांपल है तो इससे क्या पता चलता है, इसका आंसर ये है। तो ये फंक्शन था, तो फंक्शन का आंसर कितना आया a। तो अभी हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज डिस्कस करने से पहले आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल किससे कहा जाता है मैंने वो आपको बता दिया था कि x = y² का एग्जांपल लेके। तो
अभी मैं आपको उस एग्जांपल से रेट ऑफ चेंज निकाल के दिखाऊंगा। तो मैंने आपको दिया था एक एग्जांपल x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, और जब मैंने बताया था कि जब मैं इस वाई स्क्वायर का वैल्यू चेंज करूंगा इस x का भी वैल्यू चेंज होगा। तो हमें y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। लेकिन जब हम y का वैल्यू 2 पुट करेंगे तभी आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो x का वैल्यू भी 4। जब y का वैल्यू 3 स्क्वायर 9, x का वैल्यू 9। तो ऐसे निकलता जाएगा, लेकिन हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल। बाय चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इधर जो वाई स्क्वायर है तो ये रहा डिपेंडेंट, और ये रहा इंडिपेंडेंट। तो इधर x किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? इसके ऊपर। तो इसी से आपको मिलेगा इधर y1 y2। तो इधर जो y1 y2 है इधर भी x1 x2 निकलेगा। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, इधर मैं लिखूंगा। वो फॉर्मूला है x2 माइनस x1 बाय y2 माइनस y1। तो इधर x1 के बदले हम y लेंगे, तो इधर y का वैल्यू जो है 1 है और इधर y2 का वैल्यू 2 है। तो इसी को जब हम यूज करेंगे तो इधर आएगा, इधर मैंने आपको बताया था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब इसको हम यूज करेंगे तो जब हमें जो x2 और x1 ले रहे हैं तो ये अलग केस के लिए, लेकिन जब भी हम कुछ एक्सेलरेशन कुछ इलेक्ट्रिसिटी जब हम उसके लिए यूज करेंगे तो उसके लिए अलग कुछ आएंगे फॉर्मूला। जैसे इधर हम एक्सेलरेशन यूज करेंगे तो इधर आएगा t और इधर हम आएगा यूज, मीटर पर सेकंड हमें चाहिए। तो अभी हम लिखेंगे तो हमें इधर इसी के हिसाब से चेंज करना है। तो इधर हमें ऊपर चाहिए होगा y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इसका फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस 1 बाय 4 माइनस 1। तो इसका आंसर है 1/3। तो ये रहा इसका आंसर। तो 1/3 है रेट ऑफ चेंज का आंसर। तो ये हम एक्सीलरेशन में भी यूज करके देखेंगे। तो चलिए अभी हम एक्सीलरेशन में एक वैल्यू पुट करके देखते हैं। पढ़े हैं कि रेट ऑफ चेंज एक्सेलरेशन का निकालने के लिए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इधर रेट ऑफ, मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज जो है उसी को हम हटा के डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, यूज करके डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया था, डेल्टा वाई भी आ सकता है, डेल्टा एक्स भी आ सकता है, और डी वाई और डी एक्स भी आ सकता है।
तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स भी आ सकता है डेल्टा वाई। क्यों? जब भी हमारा कुछ बड़ा चेंज आए तभी हम डेल्टा यूज करेंगे और छोटा चेंज के लिए हम डी वाई यूज करेंगे। तो अभी हम एक्सेलरेशन जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था 1/3 उसका आंसर निकला था। जब हम उसको एक्सेलरेशन में यूज करेंगे तो इसका आंसर 1/3 मीटर पर सेकंड। जब हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर एप्रोप्रिएट आएगा। लेकिन जब हम एक्सेलरेशन कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम मीटर लेंगे ऊपर और सेकंड लेंगे, उसी के हिसाब से हम आंसर निकालेंगे। तो अभी हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का। जो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स है उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो आपको चीज याद रखना है डी वाई बाई डी एक्स। तो इस केस में ये है डिपेंडेंट, ये है इंडिपेंडेंट। तो ये y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये dy जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन के लिए हमें कुछ फॉर्मूलास चाहिए। तो वो फॉर्मूला है जब मैंने आपको बताया था कांस्टेंट, वो भी एक फॉर्मूला है। उस जब हम फॉर्मूले के बाद डिस्कस करेंगे तो उसी वक्त वो कांस्टेंट जरूरी आएगा। तो एक नंबर ले लेते हैं हम 2x²। इसमें कांस्टेंट कौन है? 2 है, कांस्टेंट इक्वल टू c। लेकिन अगर हम सिर्फ x² ले ले, इसका कुछ कांस्टेंट नहीं है, तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है फॉर्मूला 1 इफ y ले लेते हैं, हम ऊपर डिफरेंशिएशन y लेंगे, y इक्वल्स टू x टू द पावर n, then dy by dx will be, तो ये जो n है ये पीछे आ जाएगा और हम n-1 करेंगे। तो कैसे? mx n-1। तो इसके बाद हम जो इसका आंसर आएगा तो इसको हम डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में हम लेंगे x टू द पावर 4। तो इसमें n कौन है? n इक्वल्स टू 4। तो इसमें n 4 है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो 4 है ये मैंने आपको बताया था, ये 4 पीछे आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं ना, n पीछे आया तो इधर लगेगा 4x और क्या होगा n-1, तो 4-1। तो जब हम 4-1 करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, 4x टू द पावर 3। तो ये रहा इसका आंसर। लेकिन आप जब इसको जितना सॉल्व करेंगे, जितना अगर फिर जाएंगे तो डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो इस वक्त में आपको एक कांस्टेंट चाहिए। तो उसके लिए हमें चाहिए 2। उसका एक थ्योरम 2 है जो कि इफ y इक्वल्स टू 2x टू द पावर, वही सेम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ये एग्जांपल मैं आपको देके समझाऊंगा। अगर y जो है 2x टू द पावर 4 है, तभी ये जो आपका कांस्टेंट है ये सेपरेट हो जाएगा। कैसे? 2 को सेपरेट ले लेंगे और जैसे हम इसको डिफरेंशिएशन करते थे 4x टू द पावर 3 आया, उसी को हम सॉल्व करके लिख देंगे 4x टू द पावर 3। तो जब इसका आंसर आएगा 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x टू द पावर 8x टू द पावर 3 इसका आंसर आएगा। तो इसका जो डेफिनेशन है ये अभी हम लिखते हैं। ये तो अब मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। इसका डेफिनेशन भी है 2 इफ y इक्वल्स टू cxn, तो इधर c कौन है? कांस्टेंट। देन dy by dx इक्वल्स टू
सी को हम सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इसको। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था सेम रिजल्ट प्रोसेस लिख देंगे nx n-1। और इसका एग्जाम्पल पे मैंने आपको बताया जैसा अभी 2x टू द पावर 4। तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 को सेपरेट लेंगे, x टू द पावर 4 है तो इसका सेपरेट -1 करेंगे और इधर 4 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे इसको आंसर आएगा 8x टू द पावर 3। ये अब नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो उससे पहले कुछ हम इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं कि जब भी कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो उस कांस्टेंट को सेपरेट करके हम इसका आंसर निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। जब भी हम इधर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, इधर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, लेकिन अगर कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई ना होकर अलग रहा होगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। कैसे? dy/dx दिया है, अगर 4 दिया है तो इस 4 एक कांस्टेंट है, तो याद रखेंगे dy/dx डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट इज ऑलवेज 0, तो इसका डिफरेंशिएशन का आंसर 0 आएगा। तो अभी हम इसके ऊपर एक थ्योरम देखेंगे, डेफिनेशन लिख देंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। If y equal to c, then dy/dx equal to 0। तो ये रहा एक थ्योरम। अभी इसको भी हम नोट डाउन कर लीजिए, थ्योरम नंबर 3। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है इधर, y इक्वल्स टू 3x टू द पावर 3, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू 10x टू द पावर 5। दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 5/2x। इधर मैं आपको 5/2x नीचे लिख देता हूँ, आपको आसानी होगा। 5/2x -3। आप इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी आप क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, अभी हम आंसर सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको बताया था y इक्वल्स टू 3x³। तो इसमें जो आंसर आएगा कौन सा थ्योरम लगाएंगे? c(x(n) का थ्योरम लगाएंगे। c को सेपरेट करेंगे, nx n-1 करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इधर c कौन है तो लिख देते हैं c इक्वल्स टू 3 n इक्वल्स टू 3। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 3 सेपरेट कर लेंगे और x जो है 3 है उसको पीछे लेंगे, x के पीछे। सो 3x 3 -1 कर लेंगे, सॉल्व करेंगे। थ्री -1 2, इसका आंसर आया 9x²। तो ये रहा इसका आंसर। तो अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि हम डिफरेंशिएशन करके 3x³ ले आए, डिफरेंशिएशन जब इसको हम किए तो 9x² आया, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 9x² फिर से आ जाएगा 3x³ के फॉर्मेट में। तो इंटीग्रेशन बोल सकते हैं वो रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन का। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। इधर c कौन है 10, n इक्वल्स टू 5। फॉर्मूला क्या है? 10 को सेपरेट करो, कॉन्स्टेंट सेपरेट, उसके बाद 5 को पीछे लाओ, 5x 5 -1। तो इसका आंसर आएगा 50x/4। तो ये रहा इसका आंसर। अगर आपको जरूरत है कि डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने के लिए तो आप इसको 5 को इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया 50x। तो ये रहा इसका डायरेक्ट आंसर।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी हम निकाल सकते हैं। 4 है, 4 पीछे लाएंगे, फिर डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद से इसका आंसर निकलेगा। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थोड़ा इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करते हैं 5/2 x 9/3। तो इधर मैं आपको एक चीज बताऊंगा। तो इधर जो ये 9/3 है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा 2 और इसका वैल्यू 2x। तो डिनोमिनेटर का वैल्यू कितना आएगा 2x। 9/3 को जब हम सॉल्व किए 2x स्क्वायर आया। कितना 2x स्क्वायर। लेकिन अभी हम एक चीज करेंगे, ये जो x स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसको हम न्यूमरेटर में लेंगे। किधर न्यूमरेटर, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एन में लिख सकते हैं न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में लेंगे, तो जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो ये जब 5/2 है 2 तो रहेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर को ही हम लेंगे। ये 2 रहा, तो एक्स स्क्वायर को जब हम ऊपर लेंगे न्यूमरेटर में, ये माइनस हो जाएगा पावर एक्स -2। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ गया वही फॉर्मूला में cn(x n-1) के फॉर्मेट में। कि कौन सा फॉर्मेट में cn(x-1) के फॉर्मेट में। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5/2 को बाहर लेंगे, -2x -2 -1, तो -2 -1 का आंसर 3 आएगा। और इसका जो आंसर आएगा -5, मैं इसका आंसर इधर लिख रहा हूँ -5x -3। तो ये रहा इसका आंसर। तो ये रहा इसका आंसर, और इसका आंसर मैं अभी लिख देता हूँ 50x⁴ इसका आंसर है, इसका आंसर। तो आप अभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी मैं कुछ ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूलाज में डिस्कस करूंगा, उसके बाद लॉगरिथम का एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा और कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको डीपी मिल जाएगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उसका आंसर आपको कल मिल जाएगा, डीपीपी का सॉल्यूशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को पता होगा, जो साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, तो ये सब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। तो आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में इधर लिख देता हूँ साइन, कोस, tan, कोट, सेक, कोसेक। तो इसी को यूज करके हमें आज ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। तो इसके लिए हम लेंगे d/dx, इधर y के बदले हम साइन, कोस, tan, कोट, सेक और कोसेक यूज करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे d/dx साइन का। तो साइन जो है साइन x ले लेते हैं इधर। तो d/dx साइन x का वैल्यू आएगा हमारा cos x, और d/dx cos x का वैल्यू आएगा -sin x। तो आपको एक चीज याद रखना है, जिधर भी आपको c दिखे माइनस लगा देना है। जिधर भी c दिखेगा, जैसे कोट में c दिख रहा है तो माइनस बिठाएंगे, लेकिन d/dx के साथ तभी जुड़ा होगा तभी आप माइनस का साइन लगाएंगे, वरना इधर तो कोस है, हम इधर माइनस साइन लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे 3 d/dx ऑफ tan x। तो d/dx ऑफ tan x का वैल्यू आएगा sec² x। कितना
सेक स्क्वायर एक्स और डी बाई डी एक्स सेक एक्स का वैल्यू आएगा टाइम स्क्वायर एक्स। तो ये रहा उसका फॉर्मूला, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं और कुछ फॉर्मूलाज भी लिखूंगा। डी बाई डी एक्स कोट एक्स का वैल्यू आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन जब डी बाई डी एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स आएगा तो हम लिखेंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और इधर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे डॉट और लिख देंगे कोट एक्स। तो ये रहा, जो याद रखना है कि जब भी हम कोस एक्स लिखेंगे, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तभी हमें माइनस लगाएंगे कोस एक्स स्क्वायर एक्स और कोट एक्स लगाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो ये अभी आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा जो कि आपको कमेंट में लिखना है, जो उसका आंसर्स। तो ये रहा होमवर्क का क्वेश्चंस, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए और इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इसका आंसर आपको कल मिलेगा डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ। सो थैंक यू।